हरिः ओम्। गजानन गणनायक गणादि ज्ञानदत्त गिरिसुत सुतपदे नमो नमः। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन, आप लोग दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ के श्रीमुख। बड़े बड़े प्यारे से, अच्छे से, वाह क्या सुंदर दिख रहे हैं। और इधर पे नील चक्र ध्वजा, पतित पावन ध्वजा, पतित पावन भगवान हम दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ भगवान को। और जगन्नाथ जी आज सुबह मंगला आरती, अवकाश और महाप्रभु जी के श्रृंगार, ये सारे महाप्रभु जी के नीति समापन के बाद महाप्रभु अभी प्रसाद भी पा लिए और महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करके आराम से बैठे हुए जगन्नाथ भगवान। बाकी जगन्नाथ भगवान ऐसा एक महाप्रभु जो कि सारे जगत के एक ही नाथ, जिन्हें कहते हैं सारे जगत का नाथ जगन्नाथ, जगदीश। जगदीश तो हम लोग दर्शन कर रहे हैं पतित पावन ध्वजा। और पतित पावन ध्वजा दर्शन के साथ एक डंडा आप देख रहे हो, वो डंडा बांस का डंडा है, 20 फीट का ऊंचाई है वो बांस का डंडा का। देखने से इतना छोटा लग रहा है, वो नीचे भी जितना ऊपर को इतना है, 20 फीट है। और महाप्रभु जी जगन्नाथ भगवान सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और श्री मंदिर के मुख्य सिंह द्वार दरवाज़ा जो हम दर्शन कर रहे हैं, ये पूर्व दिशा के ओर है। और पूर्व दरवाज़ा इसे कहते हैं, सिंह दरवाज़ा कहते हैं। आज सारे नीतिकांति बड़े आराम से और बड़े प्यार से, और महाप्रभु जी आज उनका सुबह का नाश्ता भोग हो गया है, सुबह नाश्ता खा लिए महाप्रभु। महाप्रभु जी के नीति इतना, जगन्नाथ भगवान श्री जगन्नाथ अंदर रत्न सिंहासन में, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन, और जिन्हें ये कहा जाता है जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन, भूदेवी श्रीदेवी माधव, 7 विग्रह, 7 भगवान वहाँ बैठे हुए रत्न सिंहासन में। एक चीज़ आपको देखने मिलेगा अभी, जैसे कि जगन्नाथ आपने अभी हम देखेंगे मंदिर में जाने से पहले वहाँ पे एक सेवा है जो डंडा लेके थोड़ा सा माथे पे स्पर्श कराते हैं, या ये कहते हैं डंडा से पीटते हैं, कोई कहते हैं, लेकिन वो माथे पे स्पर्श कराते हैं। और इधर पे हम लोग मौसी माँ की दर्शन कर रहे हैं, मौसी जिन्हें धूप बत्ती जलाया हुआ हम लोग दर्शन कर रहे हैं। सेवक महोदय, पुजारी महाशय महाप्रभु जी को माता रानी के धूप बत्ती पंचोपचार के पूजा के हिसाब से धूप बत्ती जो पूजा का शुरू किए हैं। और जगन्नाथ भगवान, वाकई जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं और मौसी माँ के दर्शन कर रहे हैं। मौसी माँ जगन्नाथ माता जी को प्रातः प्रणाम, सीधा प्रसारण में देख रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी। और इसीलिए प्रातः स्मरामि ललितावदनारविंदम बिंबाधराम पृथुलमुक्तिकोशविनाशम आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं मंदास्मितं मृगमदोज्ज्वलभालदेशम। प्रातःकाल में हम मौसी माँ के दर्शन कर रहे हैं
उसी शक्ति स्वरूप में बहुत सारे जैसे बिमला, कमला और मंगला शक्ति स्वरूप में माता सुभद्रा के अंश जो हम लोग दर्शन कर रहे हैं, अंग संभूता। तो उनकी जो मनोहर मुख कमल का हम लोग स्मरण करते हैं, और जिसके बिंब समान रक्तवर्ण अधर भी है, हम लाल अधर दर्शन कर रहे हैं। विशाल मौक्तिक यानी कि मोती के बुलाक जैसे विशाल मौक्तिक से सुशोभित नासिका, नासा, और जैसे कर्ण पर्यंत फैले हुए विस्तीर्ण नयन है। अब देखो आंख भी कितने बड़े बड़े हैं, ये कान की तरह जा रहा है ये आंख। और जो मणिमय कुंडल, और हमेशा माँ मौसी माँ मुस्कानती रहती है, जैसे मुस्कान से युक्त है, और जिनका ललाट में क्या है, कस्तूरी तिलक से सुशोभित है, उन्हीं को हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और माता रानी को हम लोग दर्शन जो कर रहे हैं, इसलिए इन्हें ये कहा जाता है उद्यत भानु सहस्र कोटि सदृशाम केयूरहारोज्ज्वलाम बिंबोष्टि स्मितदंत पंक्तिरुचिराम पीताम्बरालंकृताम विष्णु ब्रह्मा सुरेन्द्र सेवितपदाम तत्त्वस्वरूपां शिवां मीनाक्षीं प्रणतो स्मि सन्ततमहं कारुण्यवारांनिधिं कारुण्यवारांनिधिं। कपूर आरती हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जो उदय होते हुए सहस्त्र कोटि सूर्य के सदृश आभा वाली है, केयूर और हार आदि आभूषण से भव्य प्रतीत होती है, और जो माताजी जैसे कि बिंबा फल के समान अरुण होठों वाली है, मधुर मुस्कान युक्त, जैसे दंतावली से जो सुंदरी मालूम होती है, तथा पीताम्बरी से अलंकृता है, विष्णु आदि देवताओं के सेवित चरणों वाली उन तत्व स्वरूपिणी कल्याणकारिणी कल्याण वरुणालया माताजी को निरंतर वंदन करते हैं, और हम लोग दर्शन कर रहे हैं। माता रानी के कपूर आरती हम लोग दर्शन कर रहे थे। अभी थोड़ी देर में ये देखिए प्रस्तुति हो रहा है माता रानी के लिए सप्तशिखा आरती। सप्तशिखा आरती माता जी की, माता रानी अब खड़े हो गए। ये देखिए सप्तशिखा आरती जो है उसके लिए खड़े हो गए अभी आरती। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय सिंह सिंह कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय भैरव देहनी नैलनी परे, जय अंधक दैत्य विशेष करे। हे वरदायिनी माँ भगवती तुम्हारी जय हो, क्योंकि प्रलय काल में आप ही हमें इस क्षेत्र में रक्षा किए हैं। पापों को नष्ट करने वाली, अनंत फल देने वाली हे माँ आपकी जय हो। अभी माता जी का आरती के बाद जगन्नाथ बलराम सुभद्रा इधर पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे उन्हें भी आरती हो रही है। मौसी बा के मंदिर में जगन्नाथ बलराम सुभद्रा भी है, और उधर चित्र मूर्ति में और नवग्रह भी है, 10 महाविद्या भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे देव देवी मंदिर के अंदर भी हम लोग दर्शन के लिए मिले। ये देखिए अभी नवग्रह आ गए, तो इसीलिए कहा जाता है हे शुंभ निशुंभ मुंड को धारण करने वाली देवी माँ तुम्हारे जय हो। और हे मनुष्यों की पीड़ा हरने वाली माँ क्या करती है ना, मनुष्यों की पीड़ा हरण करती है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जो माताजी के लिए हमेशा जो माताजी की आराधना करते हैं वो कभी कहीं भी हार नहीं मानते हैं।
ये एक सबसे बड़ी बात है। और वहाँ पे धान की शीशा हम हमेशा ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि धान से धन वृद्धि होती है। आप देखो जब कभी भी आओगे, ये धान, सुपारी और कौड़ी ये लक्ष्मी माँ के मंदिर में ही मिलती है। और ज़्यादातर कभी बृहस्पतिवार में आते हैं तो लेने के लिए मत भूलना। और घर पे रखने में सुख, शांति, समृद्धि, वृद्धि होती है। मौसी माँ के मंदिर, हम मौसी माँ के दर्शन कर रहे हैं। और जैसे कि मौसी माँ के ये मंदिर, जैसे मौसी माँ है कहाँ ये मंदिर न, जे मंदिर से हम लोग जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा रानी मंदिर जाएंगे तो बीच रास्ते में, आधी रास्ते में दाएं साइड, और गुंडीचा रानी मंदिर से जब आएंगे तो जगन्नाथ मंदिर की ओर वो पड़ेंगे बाएं साइड में। और ये जगन्नाथ जी माँ के हाथ से पेठा खा के जाने के लिए भूलते ही नहीं है। जैसे पोड़पिठा कहा जाता है, या जैसे कि एक माँ के, मौसी के हाथ से बना हुआ, अपने खुद बनाती हुई जो केक कहते हैं, तो माता जी खिलाने के लिए बैठी हुई है। जैसे कि माता रानी माँ, मौसी माँ हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और बड़े सुंदर से सफ़ेद मंदार, बीच में लाल सी देख रहे हैं, केसर देख रहे हैं, और ऊपर से लाल मंदार। आज मंदार मालिनी माँ बनी हुई है आज। और बुधवार है, आज वस्त्र भी पहनी हुई है हरा सा, हरा हरा, यानी कि पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए माता जी के स्थान पहला है। माँ क्या करती है ना, सारे पृथ्वी को हरा भरा करती है और संतान को हमेशा लाले लाल करती है। इसीलिए माता रानी का ओठ आप देख रहे हैं, जगन्नाथ जी के ओठ देखो, माँ और मौसी माँ, ये सब एक ही बिरादरी है। जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, मौसी माँ, इन्हें आप देखोगे तो अब ये एक परिवार के बोल के कोई चिंता ही नहीं रहेगा, अपने आप ये पता चल जाएगी नहीं वाकई ये एक परिवार के हैं, ये एक ही। इसीलिए माता जी क्या कहते हैं, माता जी को हमेशा भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति निवेदन करते हैं कि माता रानी के कृपा से हमारे सारे कुशल मंगल हो। और माता रानी भी सबके कुशल मंगल ही चाहती है। अर्धासनी, अर्धशोषणी, मौसी का नाम है अर्धासनी देवी, अर्धासनी। इसीलिए कहा जाता है, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय भैरव देह नीलीन परे, जय अंधक दैत्य विशेष करे। अंधकासुर को माता रानी ही मुक्ति दिए थे। माता रानी के कृपा से अंधकासुर मुक्ति मिला था उसको, वो भी कृपा है। माँ जो भी करे वो उनकी कृपा है। और इधर पे हम लोग भक्तों को दर्शन कर रहे हैं। और जो मुख्य मंदिर जगन्नाथ भगवान के पास आ गए हम लोग घर बैठे। जय जगन्नाथ टीवी की परिवार की ओर से हम लोग का ये सीधा प्रसारण है। आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग जुड़े हुए जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। और पतित पावन ध्वजा भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो जगन्नाथ मंदिर में एक चीज़ होता है, आपने देखे होंगे, जैसे मंदिर के अंदर जाते हैं वो बेत पकड़ के वो खड़े हैं। और बेत का जो वो भी बेत पकड़ने वाले जो होते हैं वो भी एक उनका सेवा है, उनके प्रतिहारी सेवा कहा जाता है। आज हम थोड़ा प्रतिहारी सेवा के ऊपर ध्यान देंगे। एक तो प्रतिहारी सेवा उनका है, विषय बहुत सारे लिखा है। श्री मंदिर का जो बाइल है वहाँ पे 19 संख्या में आता है प्रतिहारी सेवा। और जितने सेवक हैं उसमें से प्रतिहारी सेवा भी एक अनन्य है, अन्यतम है। और उसमें प्रतिहारी के हिसाब से आप देखोगे बड़ा द्वार प्रतिहारी, बड़े द्वार प्रतिहारी, और एक छोटा सा द्वार है मंदिर के अंदर, वहाँ पे भी दुकड़ी द्वार प्रतिहारी कहते हैं, दक्षिण द्वार प्रतिहारी सेवा कहते हैं, फिर द्वारी नायक प्रतिहारी सेवा कहते हैं। इसके अलावा जय विजय द्वार में प्रतिहारी सेवा है। इसके अलावा भोगमंडप में प्रतिहारी सेवा है। और इसमें से कोई साड़ी बंधा सेवक है, कोई साड़ी मतलब कि ऐसे सेवक भी है उन्हें साड़ी बांधने की ज़रूरत नहीं है, और साड़ी बंधा सेवक है। और द्वारघर प्रतिहारी, फिर उसके बाद में सिंह द्वार प्रतिहारी सेवा, सिंह द्वार ये जो मुख्य द्वार। तो मेन चीज़ इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिहारी सेवा है जगन्नाथ मंदिर में 36 निजोग है, 119 सेवा है। तो जिस इसमें से प्रतिहारी सेवा वो अन्यतम है। पौराणिक उपाख्यान से ये भी हमें एक चीज़ आता है कि भगवान
जगन्नाथ जी के वैकुंठ धाम में द्वाररक्षक के भाव से जय और विजय सदा सर्वदा प्रभु जी के सेवा में वो नियोजित होते हुए, और कलियुग में नीलाचल क्षेत्र में श्री मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ अखिल बिहारी उनकी सेवा पूजा में जय और विजय के तरह उनका उत्तर पुरुष के भाव से जो प्रतिहारी सेवक श्री मंदिर में सेवा करते हैं उन्हें जय विजय की पूर्व पुरुष के उस हिसाब से कहा जाता है। तो श्री मंदिर में जो प्रचलित सेवा के संपर्क में भी बहुत सारे लिखा हुआ भी है। तो उस हिसाब से जैसे कि माने वो उनका काम ही बहुत है। पुरुषोत्तम कर्मांगी से आस्थान प्रतिहारी, पर्वयात्रा प्रतिहारी, 6 निजोग उनका है, और प्रतिहारी निजोग में फिर बड़े द्वार प्रतिहारी, छामू द्वार प्रतिहारी, और खुरजगा प्रतिहारी, द्वार जगने वाले प्रतिहारी, ये सारे। फिर गोचिकार सेवा संपर्क में भी प्रतिहारी नायक भी है उनके। वो जय विजय जो द्वार है उसमें वो थोड़ा कड़क पहरादार है, पहरा देते हैं। इधर पे पूजा पंडा सामंत जी को हम दर्शन कर रहे हैं। जय विजय द्वार में जो होते हैं वो गौरी बेत पकड़ के दोनों साइड में जो बेत पकड़ते हैं उस बेत को गौरी बेत कहा जाता है, उसका नाम है गौरी बेत। और वो श्री मंदिर के स्वत्वलिपि के हिसाब से हम लोग 8 प्रतिहारी सेवा का हिसाब हमें देखने मिलता है। जैसे कहा जाता है बड़े द्वार प्रतिहारी में जो है वो 47 डिवाइड में हुई है, तो 47 बेड में वो विभक्त है। और वो क्या होता है ना, उनका सेवा जो है संध्या धूप से शुरू होती है। संध्या आरती जैसे हो जाता है, वहाँ पे एक छोटा सा द्वार है, वहाँ पे क्या करते हैं वो बिल्कुल रात में महाप्रभु जी विश्राम करने तक उपस्थित रहते हैं। और उसमें क्या है, जैसे कि जल डाल के उसमें टेरा बंधा जाता है, धूप के लिए बुलाना, चंदन विजय कार्य, ये जो दैनंदिन मतलब उस समय में सेवायत को बुलाना, ये प्रतिहारियों का दैनंदिन कार्य होता है जो प्रतिहारी सेवा करते हैं। और वो भी बड़े द्वार में। बड़ा सिंगार जब भोग कंप्लीट हो जाता है या समापन हो जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, 9 नारियल यानी कि डाबू, नारियल तो नहीं कहूँगा, डाबू, जैसे नारियल कच्चा पूरे पके नहीं है तो उसे डाबू कहते हैं। तो उस डाबू को वो नख में अपने हाथ से वो क्या करते हैं उसके फोड़ते हैं, और फिर रूपा बाटी है उसमें रख के वो अंदर को लेके 3 जो हिस्सा है 3 साइड में लेके रखते हैं। स्वयं ठाकुर जब जय विजय द्वार को आते हैं, विजय करते हैं, उस टाइम जय विजय के द्वार के सामने वो क्या करते हैं, खड़े होके जो चांदी के पिंगण होता है, बाटी होता है, उसमें से वो नारियल क्या करते हैं या डाबू को वो पुष्पालक जो एक सेवक है उनके हाथ को बढ़ाते हैं। फिर पौड़ा महाप्रभु जी जब विश्राम कर लेते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तो उसमें उस टाइम एक आरती होती है, उस टाइम यही कार्य वो करते हैं। तो और हमेशा क्या करते हैं ना, महाप्रभु जी विश्राम करने के टाइम में मणिमा 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 एक शब्द है यहाँ का, वो मणिमा, जो ये शब्द जगन्नाथ धाम में बहुत सुनने मिलेगा आपको। मणिमा मणिमा करके वो आवाज़ देते हैं और फिर धीरे धीरे वो दरवाज़ों को खींच के, जैसे हम लोग सोने के टाइम में कहते हैं बच्चे ज़रा दरवाज़ा बंद कर देना, तो वो क्या करते हैं ना, धीरे धीरे दरवाज़ा को बंद करके या थोड़ा सा मतलब सरका के वो बाहर को आते हैं। फिर भीतर दक्षिण द्वार भी बंद करते हैं। फिर बड़े द्वार सेवा जो प्रतिहारी वो मंगला आरती के समय में जो द्वार खुलता है वहाँ पे भी वो पहुँचते हैं और वहाँ पे उनको रुकना पड़ता है। तो इसी हिसाब से अब जैसे मंदिर के अंदर साफ सफाई होता है सुबह मंगला आरती के बाद, तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, कालाहाट द्वार है। महाप्रभु जी के मंदिर में बहुत सारे द्वार और इनका नाम ही है, जैसे जय विजय द्वार, सिंह द्वार, बड़े द्वार, कालाहाट द्वार, इस टाइप के। वहाँ पे क्या करते हैं
जब सुबह दरवाज़ा खुलता है जो सील लगाया हुआ है वो सील को तोड़ते हैं और तोड़ के क्या करते हैं, मणिमा, वही आवाज़ उनका मणिमा मणिमा मणिमा, वो आवाज़ देते हैं और फिर अंदर जो पलंग उसमें आता है, निकाल के लाते हैं और अंदर से पलंग का जैसे आ जाता है, फिर एक लंबा सा लक्कड़ है, बहुत लंबा सा, उसे भीतर काट, जो काट है लक्कड़ है, उससे लगाते हैं। तो फिर जैसे कि पूर्व रात्र में यानी कि लक्कड़ बाहर करने की जो ड्यूटी है वो इन्हीं का ही काम है, वो पूर्व रात से। तो फिर जय विजय द्वार को खोलते हैं और दिवा पौड़ के समय भी वो लकड़ को बाहर करने का उनका काम है। और शयन के समय में मणिमा मणिमा आवाज़ करके यानी कि बुला के उनको दरवाज़ा बंद करते हैं। और जैसे कि महाप्रभु जी के मतलब नींद खुलने के टाइम में भी उसी तरीक़ा से वो द्वार को वो खोलते हैं और आवाज़ भी करते हैं, मणिमा मणिमा मणिमा, ये आवाज़ आता है। तो इसी तरीके। और वो जो सेवक है वो साड़ी बंधा से, जब तक साड़ी बंधा एक परंपरा है, वो साड़ी बंधा नहीं होती है, सेवा में आज से सेवा के लिए तैयार हूँ, मैं ये सेवा करूँगा, तो ऐसे साड़ी बंधा सेवक कहा जाता है उनको। तो वो साड़ी बंधा सेवक है। इसके अलावा एक श्री जीव जी के पास में एक छोटा सा और भी द्वार है, इसको दुकड़ी द्वार कहा जाता है। दैनंदिन श्री जगन्नाथ जी के जो गोपाल वल्लभ भगवान का एक प्रिय भोग होता है गोपाल वल्लभ। जैसे अभी हम लोग सुबह सुबह जगन्नाथ जी के नाश्ता भोग देखे, तो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन भगवान जो भूदेवी श्रीदेवी माधव जो रत्न सिंहासन में बैठे हुए हैं, इनका सबसे पहला भोग और सबसे प्यारा भोग जिसे नाश्ता ही कहते हैं वो है गोपाल वल्लभ, उसका नाम है गोपाल वल्लभ। आप कहोगे जगन्नाथ मंदिर में प्रिय प्रसाद प्रिय भोग सबसे पहला भोग गोपाल वल्लभ है, और शिव मंदिर में वो भी वल्लभ मीन्स प्रिय। जगन्नाथ वल्लभ जैसे जगन्नाथ जी के गोपाल वल्लभ जैसे प्रिय है, ऐसे शिव शंकर भगवान के जो प्रिय भोग है वो वीर किशोर वल्लभ का आता है, वीर किशोर। तो वो जो प्रतिहरी सेवा है श्री जीव के, वो गोपाल वल्लभ का है। वहाँ पे जो आरंभ होता है वो दुकड़ी द्वार प्रतिहरी जो होते हैं वो सेवक मध्याह्न धूप तक वो क्या करते हैं, सेवा में रहते हैं। और उस समय वो बराबर जो द्वार में पहुंचते हुए या खड़े होते हुए उनका जैसे टेरा बांधना, एक कपड़ा डालते हैं भोग के समय में, और द्वार को मतलब डटे रहना द्वार पे, ये होता है इनका प्रधान कार्य। तो 47 बेढ़ों में सेवा जो होता है वो सत्वलिप से, और उनको साड़ी बांधने की ज़रूरत नहीं है, वो साड़ी बांधने वाला सेवक नहीं है। और एक है दक्षिण द्वार प्रतिहरी। दक्षिण द्वार में क्या करते हैं, वो सेवक प्रत्येक दिन श्री जीव के जो मंगला आरती होता है, वो मंगला आरती से रात में विश्राम करने तक वो बहरण द्वार के निकट में उपस्थित होके वो पूरे एकदम डटे रहते हैं, या उससे निगाह रखते हैं, जगते हैं, और पूरे एकदम वहाँ पे पहरा देते हैं, सख्त पहरा देते हैं। जैसे सकाल भोग यानी कि सकाल धूप यानी कि मॉर्निंग में सुबह का जो भोग, और मध्याह्न में जो भोग, फिर पहली भोग एक होता है। आप देखोगे जगन्नाथ भगवान के मंदिर में एक भोग होता है पहली भोग, ये माता रानी देते हैं पहली भोग। और बाल धूप वो वही बुलाते हैं, जैसे बुलाने के लिए जाते हैं, उन्हीं का काम है, बुलाने के लिए जाते हैं। और अनवसर समय में जैसे प्रपानक यानी कि लस्सी, वो लस्सी भोग जो है वो बुलाने जाते हैं कि आइए अब लस्सी भोग लगने वाला है, अब लगेगा। फिर पौष पूर्णिमा, नीलाद्री विजय, ये इसमें जितने भी जल विजय होता है वो ही जाते हैं कि अब जल विजय के लिए आइए, उन सेवकों को वो बुलाते हैं। जैसे कि मकर बेड़ा में वो क्या करते हैं, मकर संक्रांति दिन के वो जो बेड़ा होती है या चारों ओर जो परिक्रमा होती है, उसमें क्या होते हैं ना, वो साथ में जाते हैं बेत पकड़ के। और दशहरा के आयुध वो भी जैसे चारों ओर परिक्रमा करते हैं मंदिर की। फिर इसके अलावा जो भी चारों परिक्रमा मंदिर की परिक्रमा नीति होती है, वो बेत को हाथ में पकड़ के आगे आगे चलते हैं, और ये सारे काम उन्हीं का ही है, वो जो दक्षिण द्वार प्रतिहरी है। अभी
वो चल ही रहा है। तो उस हिसाब से एक और है, आप देखोगे द्वारी नायक प्रतिहरी, उनका नाम है द्वारी नायक प्रतिहरी। प्रत्येक दिन श्री जीव के हर भोग में जैसे पूजा बढ़ जाता है तो मणोई के समय में टेरा डालते हैं, यानी कि द्वार के सामने फिर मणोही यानी कि महाप्रभु जो प्रसाद पाते हैं वो द्वार खोलने का काम ही उन्हीं का ही है, द्वारी नायक प्रतिहरी के। और जैसे अंदर का जो लंबा सा लकड़ी है वो बंधा हुआ, उसमें जैसे टेरा मीन्स है कि सूते वाला पतला सा है कि साड़ी होता है, उसे बांधना पड़ता है। तो जैसे पूजा प्रस्तुति होती है उस समय में जैसे कोई टेरा को स्पर्श ना करे, उसको छू ना ले, तो इसीलिए वो निगाह रखते हैं। और ये सारे काम उन द्वारी नायक प्रतिहरी जी के। और कोई प्रतिहरी उसमें जो सेवा करते हैं उस हिसाब से परे निजोग इसको परिचालना करती है। तो आइए हम लोग जगन्नाथ भगवान के सुंदर सुमधुर सावलील भावपूर्ण भजन श्रवण करेंगे और कहेंगे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।